इस वीडियो को सेव कर लेना क्योंकि ये वीडियो आपको जीरो से हीरो बना सकती है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एआई की असली ताकत कि आप एआई को फ्री में यूज करके कैसे घर बैठ के महीने के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। जब से एआई आया है ना, बहुत सारी चीजें आसान हो गई हैं और ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से लोग छोटी छोटी चीजें एआई से बना के महीने के अच्छे खासे पैसे घर बैठकर कमा रहे हैं। तो अगर आप भी इच्छुक हैं कि भाई आप एआई का यूज करके घर बैठकर पैसे कमाएं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, हम लोग इतना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं फालतू की रील्स और वीडियोस देखने में, जबकि अगर हम वही टाइम सही जगह यूटिलाइज करें तो हम घर बैठकर अपना अर्निंग शुरू कर सकते हैं और उस अर्निंग से आप अपने लिए कुछ भी खरीद सकते हो। किसका मन नहीं करता अपने लिए अच्छा फोन खरीदने का, अपनी बाइक खरीदने का या फिर अपनी पसंद की कार खरीदने का। सभी का मन करता है अच्छे कपड़े पहनने का। तो अगर आप ये चीजें सोचते हो कि मेरे पास ये चीजें हो, मैं अपने पैसे से खरीदूं, तो आपको अलग करना पड़ेगा। लोग तो भाई बहुत सारे हैं जो वीडियोस और रील्स देख के टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको आज ही ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ेगा और आज के टाइम मार्केट में ट्रेंड है एआई टूल्स का। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे एआई को यूज करना है जिससे आप घर बैठकर पैसा कमा सको। और ये वीडियो मोस्टली उन लोगों के लिए है जो कि स्टूडेंट हैं या फिर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अलग से सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि भाई पैसा कमाया कैसे जाता है। क्या मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं, पहले वो बताता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन चीजों को करना कैसे है। तो दोस्तों, अब मैं जो चीज आपको समझाना चाहता हूं ना, अगर आपको ये समझ आ गई ना, तो मैं गारंटी से बोलता हूं आपको इस दुनिया में पैसा कमाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो वो चीज क्या है, आप ध्यान से समझना। देखो, यहां पे मैंने टूल्स खोले हुए हैं, 1 टूल, 2, 3, 4, 5, 6। ये सारे के सारे टूल्स आप इंटरनेट पे एआई की मदद से आसानी से बना सकते हो और इन टूल्स को बनाकर लोग महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं। आपको किसी कोडिंग की नॉलेज की जरूरत नहीं है अगर आप एआई से इस तरह के टूल्स बनाने सीख जाते हो। पहले मैं आपको यह बताता हूं कि एक्चुअल में पैसा बनता कैसे है। अब यहां पे आप इस सिंपल सी वेबसाइट को देखो। आप ये मत सोचना अभी के टाइम पे कि मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में ही एक चीज मैंने लिखी थी कि अगर आपने यकीन नहीं किया कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर पाओगे। आपको यकीन करना होगा कि आप कर सकते हो। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो यहां पे मैंने एक टूल खोला dorkgpt.com। बहुत ही सिंपल सा टूल है, एआई की मदद से बनाया जा सकता है। अब ये मत सोचना हम सेम चीजें कॉपी करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरा आपको एक आइडिया मिलने वाला है। इस वीडियो से आइडिया लेना, आइडिया लेने के बाद अपना दिमाग लगाना और तब आप सक्सेसफुल बन सकते हो। तब आप ऑटोमेशन पे एआई से पैसा कमा सकते हो, पैसिव इनकम कमा सकते हो। आपको डेली काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपका मन करे तब काम करो, आपके अकाउंट में पैसा आता रहेगा। इस तरह का सिस्टम आप बना सकते हो। ये रियल में चीजें होती हैं। तो यहां पे जब मैं सबसे पहले चेक करता हूं इस वेबसाइट पे लोग कितने आते हैं, आप देख सकते हैं मंथली इस वेबसाइट पे 4,56,000 लोग आते हैं, ठीक है, जो कि बहुत है। और हम देखें कौन सी कंट्री से आते हैं, सबसे ज्यादा यूएस से आते हैं, इंडिया, वियतनाम, बांग्लादेश, सारी कंट्री से आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूएस से आते हैं। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज हमें लगी। और यहां पे सबसे ज्यादा लोग गूगल के थ्रू सर्च करके आते हैं, कुछ डायरेक्ट भी आते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे अगर 4 लाख से ज्यादा लोग आ रहे हैं तो ये पैसा कितना कमाता होगा और कैसे कमाता है। कैसे के लिए सबसे पहली चीज बताना चाहूंगा, यहां पे आप देखो एड्स चल रही हैं। ये जो एड्स होती हैं गूगल हमें देता है, इसका एक पूरा प्रोसेस होता है जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो हम कोई अगर एआई से टूल बना लेते हैं, उस पर हमें एड्स मिल जाती हैं, ठीक है। तो जब एड्स मिलती हैं उससे हम पैसा कमाते हैं। जब लोग इस टूल को यूज करेंगे, जैसे कि इस टूल का यूज क्या है, मुझे कंप्यूटर नेटवर्क की, ठीक है, एक बुक चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे ये बुक पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, तो ये मुझे कोड जनरेट करके दे देगा, जिसे मैं अगर गूगल पे लिखूंगा, जैसे कि मैंने कॉपी किया और गूगल पे एक कोड डाल दिया, तो मुझे पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी। जैसे कि मैंने खोली, अब देखो मेरे पास पीडीएफ आ गई, ठीक है, यहाँ पे सीधी उस बुक की पीडीएफ आ गई जो मुझे चाहिए। तो ये टूल ये काम करता है। आपको ये चीज समझनी है, हर टूल लोगों के काम आ रहा है, ठीक है, लोगों को कुछ सॉल्यूशन दे रहा है किसी प्रॉब्लम का। तो आप जब आइडिया लोगे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम ढूंढना जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है और आप उसको एआई की मदद से उसके लिए कोई टूल बना सको जिससे लोगों की वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब ये वेबसाइट कितना कमाती होगी, इसके लिए मैंने यहाँ पे एडसेंस का एक टूल खोला। ये भी एक टूल है जो क्या करता है, अर्निंग्स चेक करता है। तो हम यहाँ पे लगा के चलते हैं, 5 लाख लोग हर महीने इसको देख रहे हैं, ठीक है। मैंने 5 लाख लगा दिया। क्लिक थ्रू रेट का मतलब आता है कि 5 लाख लोग देख तो रहे हैं,
लेकिन कितने % लोग इसमें से क्लिक करेंगे, ठीक है, मतलब कि 5 लाख के 5 लाख तो इन एड्स पे क्लिक नहीं करेंगे। तो हम नॉर्मल लगा के चल लेते हैं कि सपोज करो क्लिक थ्रू रेट 10% है, सिर्फ 10% लोग क्लिक कर रहे हैं, और कॉस्ट पर क्लिक मतलब एक क्लिक पे कितना पैसा मिल रहा है, जो कि अगर यूएसए से आ रहे हैं तो एक क्लिक के $10-15 भी मिल सकते हैं। तो हम नॉर्मल लगा लेते हैं, एक क्लिक पे $0.10 मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैं कैलकुलेट करता हूं, तो आप इसकी अर्निंग देखोगे यहां पे मंथली जो अर्निंग दिखा रहा है वो देखो यहां पे कितनी दिखा रहा है, ठीक है, कितनी ज्यादा दिखा रहा है। अगर आप इसका बहुत कम भी कर लेते हो, यानी बहुत कम से कम भी कर लेते हो, तो मंथली की ये वेबसाइट 30 से 40-50 हजार रुपए कमा लेती है। इससे ज्यादा ही है, लेकिन मैं बहुत कम बता रहा हूं। दूसरा टूल अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पे ये हैशटैग जनरेट करता है। सिंपली आप यहां पे लिखो कि आपको किस चीज से रिलेटेड हैशटैग चाहिए, तो मैंने यहां पे लिखा मुझे ब्यूटी से रिलेटेड चाहिए। आप चारों तरफ ऐड देख सकते हो कि ऐड ही ऐड लगी हुई है, तो ये मुझे इंस्टाग्राम के लिए हैशटैग निकाल के दे देगा। आप देख सकते हैं इसने मुझे काफी सारे हैशटैग्स दे दिए। अब अगर हम इस वेबसाइट को देखें कि इस टूल के ऊपर कितने लोग आते हैं हर महीने, तो आप देखोगे 20 लाख के आसपास, 1.9 मिलियन मतलब 20 लाख के आसपास लोग इस वेबसाइट पे हर महीने आते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जो आप एआई टूल की तरफ से बनवा सकते हो। तीसरा मैंने यहाँ पे खोला, यहाँ पे ये एडसेंस का ये कैलकुलेटर है, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए खोला। चौथा खोला रिड्यूस इमेजेस, जो क्या करती है, कोई भी इमेज हो उसको आप अपलोड करो, उसका साइज कम कर देगी। आप देख सकते हैं ऐड चल रही है, सिंपल सी वेबसाइट है, और इस वेबसाइट के ऊपर 25 लाख लोग हर महीने आते हैं। अब आप अर्निंग खुद सोच के देख लेना कितनी होगी, 3 से 4 लाख रुपए हर महीने की इसकी अर्निंग होगी, ठीक है। और ये पेड प्लान भी दे रहे हैं, आप सिर्फ फ्री में दो, एडसेंस की ऐड लगाओ और पैसा बनाओ, ठीक है। समझ आया। उसके बाद ये बैकग्राउंड रिमूव करती है, ठीक है, फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करती है, और ये वेबसाइट के ऊपर 6 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग हर महीने आते हैं। अब इसकी अर्निंग आप देख लेना, करोड़ों में इस वेबसाइट की अर्निंग है, सिर्फ एक टूल वेबसाइट की। ये है एक फ्री आर्टिकल स्पिनर, जो क्या करती है कि कोई भी कॉपी पेस्ट आर्टिकल यहाँ पे डालो, वो उसको नया रूप बना के दे देगी, ठीक है। मतलब कि किसी के भी आर्टिकल को आप अपना रूप दे सकते हैं। 18,000 लोग इस पे आते हैं, मतलब सिंपल कैलकुलेटर, और इतनी अर्निंग यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता था कि ये जो टूल्स यहाँ पे हैं, ऐसे ही मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 टूल दिखाए हैं। इंटरनेट पे ऐसे ही न जाने 60,000, 70,000, 1 लाख टूल्स मौजूद हैं जो इस तरह का पैसा कमा रहे हैं। सिर्फ मैं आपको छोटा सा आइडिया दिखा रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि एक्चुअल में कि आप क्या कर सकते हो एआई की मदद से। आपको कोई कोडिंग की नॉलेज नहीं है, अगर मुझे इस तरह की वेबसाइट बनानी है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता, कोडिंग आने की जरूरत होती, ठीक है। लेकिन आप इसे एआई की मदद से बिना कोडिंग के थ्रू बना सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और भाई अगर एक बार दिमाग लगा लिया, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप असफल हो जाओगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम वैसे भी बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं, लेकिन अपने दिमाग में मत लेके चलना मैं असफल होऊंगा। अपने दिमाग में लेके चलना मुझे 100% सफलता मिलेगी, मैं अपना जी जान एक कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली आप सफल होते चले जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको आगे के प्रोसेस बताता हूं। तो भाई आप ये समझ चुके हो कि भाई हम इस वीडियो में करने क्या वाले हैं, एक्चुअल में हम क्या करेंगे। आपको अभी लग रहा होगा स्टार्टिंग में कि भाई ये चीजें मुश्किल होंगी, हम नहीं कर पाएंगे, हमें टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लेकिन इस वीडियो के एंड तक आते आते आपको लगेगा भाई इसमें तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि सारा काम एआई ने करना है, बाकी सारी चीजें आपके भाई ने समझा दी, तो आगे तो कुछ बचा ही नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से जो मैंने आपको टूल्स दिखाए, आपको वो टूल्स बनाने हैं। लेकिन वो टूल्स बनाने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है, जिसके बिना ये सारा कंसेप्ट बेकार हो जाएगा। और वो चीज क्या है कि एक आपको यूनिक आइडिया फाइंड करना है। मैंने आपको काफी सारे टूल्स दिखा दिए जिनको आप एआई से बना सकते हैं, बनाना भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी हमें क्या करना है, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ी सी रिसर्च करनी है कि ऐसी कौन सी चीज है जो मैं बना सकता हूं एआई की मदद से, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको इमेज से रिलेटेड टूल दिखाए, बहुत सारे टूल्स दिखा दिए, तो आपको अपना कोई यूनिक दिमाग लगाना है कि भाई मुझे इस आइडिया पे वर्क करना है। तो पहले आइडिया फाइंड करो, इंटरनेट पे सर्च करो कि जो आइडिया आपने सोचा है उससे रिलेटेड कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन सी वेबसाइट हैं, क्या उन्होंने काम किया है, और आप अलग क्या कर सकते हो, उनमें क्या कमी है। तो ये आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है जब रिसर्च कर लेते हो, आप कोई आइडिया फाइंड कर लेते हो, आपको यह भी देखना है कि जो आइडिया मैंने फाइंड किया उसको कितने लोग सर्च करते हैं गूगल में। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा आइडिया फाइंड कर लिया जिसको लोग सर्च ही नहीं करते, तो आप पैसा कहां से कमाओगे। तो इसको चेक कैसे करते हैं ये मैं आपको पहले बता देता हूं। तो दोस्तों ये पता लगाने का कि जो टूल आपने सेलेक्ट किया है, जो आपने आइडिया सोचा है, उसको कितने लोग गूगल में सर्च करते हैं, इसका बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। सबसे पहले आपको गूगल पे आके उस चीज को सर्च करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं, आपने सोचा इमेज कंप्रेसर, ठीक है, कि इमेज, ठीक है, साइज
ठीक है, रिड्यूसर। आपने ये चीज़ सोची कि मैं इसके बारे में बनाता हूँ टूल, इमेज साइज रिड्यूसर ऑनलाइन, ठीक है। जैसे ही आप लिखते हैं ना तो आपको गूगल खुद बता देगा लोग इससे रिलेटेड गूगल में क्या क्या लिख के सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इमेज साइजर रिड्यूसर फ्री, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन से शब्द पे लोग, इनको कीवर्ड बोलते हैं, जो गूगल में कोई भी कुछ लिखता है आप लिखते हो उनको कीवर्ड बोलते हैं। तो आपको कैसे पता लगेगा कि भाई इस कीवर्ड के ऊपर, ठीक है, कितने लोग गूगल में लिख के सर्च कर रहे हैं। तो आपको गूगल पे ही एक चीज़ लिखनी है, HRF फ्री, ठीक है, ट्रैफिक चेकर, ठीक है, कीवर्ड टूल या फ्री ट्रैफिक चेकर हम कर देते हैं, ठीक है। फ्री कीवर्ड वॉल्यूम चेकर लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कीवर्ड, ठीक है, या जनरेटर, ये मैं लिख देता हूँ HRF फ्री कीवर्ड जनरेटर, और पहली वेबसाइट खोल लेते हैं। यहाँ पे हम अपना डालेंगे आइडिया और उसके बाद कंट्री, ठीक है, कंट्री हम US इंडिया, जहाँ पे भी हम चाहते हैं हमारा टूल ज़्यादा दिखे उसको सेलेक्ट कर लेंगे हम। उसके बाद फाइंड कीवर्ड पे क्लिक करेंगे तो इमेज साइज रिड्यूसर ऑनलाइन, इसको यहाँ पे 1000 से ज़्यादा लोग लिख के सर्च करते हैं, ठीक है। अगर हम करें इमेज, ठीक है, रिड्यूसर, ठीक है, इमेज रिड्यूसर अगर हम करें, या इमेज कंप्रेसर या कुछ भी, या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ PDF टू वर्ड, ठीक है, ये लिया। तो मुझे देखना है इसको कितने लोग सर्च करते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। कंट्री में इंडिया ही रहने देता हूँ और दोबारा से सर्च करता हूँ, तो इस तरीके से फ्री में हो जाएगा। जैसे PDF टू वर्ड 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज़्यादा लोग, PDF टू वर्ड कन्वर्टर 10 लाख से ज़्यादा लोग, कन्वर्ट PDF टू वर्ड 1 लाख से ज़्यादा लोग। तो यहाँ पे देखो सारे बता दिए इसने, ठीक है, और भी दिखा दिए। यहाँ पे हम पहले 10 का चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि जो आपने आइडिया सोचा है, पहले गूगल से देख लो लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, 1-2 टाइप करोगे तो आपको दिखा देगा। फिर उनके यहाँ से वॉल्यूम चेक कर लो, इसको वॉल्यूम बोलते हैं कि कितने लोग जो आपने आइडिया सोचा उस पर गूगल पे लिख के सर्च करते हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो काम आप करने जा रहे हो ना उसमें कितना आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो गाइज अब आपके पास आइडिया आ चुका है, ऐसा आइडिया जिसको बहुत सारे लोग गूगल में लिख के सर्च करते हैं। अब इस आइडिया को इंप्लीमेंट कैसे करना है, मतलब कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कि जो आइडिया हमने सोचा इसे AI की मदद से फ्री में कैसे बनवाना है। अब मैं आपको एक चीज यहां पे बताना चाहता हूं, अगर हम पहले की बात करें जब AI नहीं था, तो अगर आपको कोई ऐसा टूल बनाना होता तो उसके लिए आपको भाई 6 महीने इन सारी चीजों को सीखना पड़ता। 6 महीने सीखने के बाद आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती, तब आप ये टूल बना पाते। लेकिन अब AI आपके लिए काम करेगा, आपको जस्ट नॉर्मल भाषा में AI को लिखना है और वो आपके लिए टूल बना के दे देगा, और 100% वर्किंग टूल बनाएगा। और ये मैं आपको अभी बनाना सिखाऊंगा, आप आसानी से कर लोगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई हमें टेक्निकल नॉलेज नहीं है। ये मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूं टूल बनाना कैसे AI की मदद से। कोई भी टूल आप बना सकते हो। तो गाइस टूल बनाने के लिए वैसे तो बहुत AI टूल्स हैं, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ जेमिनी का। तो मुझे जेमिनी काफ़ी पसंद है पर्सनली। आप ChatGPT का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपने आइडिया सोचा है वो आपको यहाँ पे बताना है। आपको ज़रूरी नहीं है इंग्लिश में ही बोलना है, आप हिंदी में भी नॉर्मल जैसे हम SMS लैंग्वेज में बात करते हैं आप वो चीज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में इसके साथ बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखना मैं क्या चीज़ें लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि आप एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर हैं, तो आपको मेरे लिए एक टूल वेबसाइट बनानी है HTML जावास्क्रिप्ट CSS का यूज़ करके, जो कि एक इमेज यूज़र से लेगी इनपुट में और उसके साइज़ को रिड्यूस कर देगी विदाउट क्वालिटी लूज़ किए, ठीक है। और यहाँ पे ये मैंने सारा लिख दिया, पढ़ के देख सकते हैं। और लास्ट में मैं लिख देता हूँ, ठीक है, गिव मी, ठीक है, गिव मी अ वर्किंग, ठीक है, कोड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये हमारे लिए क्या करेगी, यहाँ पे उसको बनाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं और हम देखते हैं हमारा कोड यहाँ पे बनने लग रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। पहले एक बार इसको बनने देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हम लास्ट में आ जाते हैं। तो हमें सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने फ़ोल्डर बनाया इमेज, ठीक है, इमेज के नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फ़ाइल बनाऊँगा। यहाँ पे न्यू फाइल एक मैं बनाऊँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे हमें एक फ़ाइल बनानी है जिसका नाम होगा index.html, ठीक है। index.html हमें एक फ़ाइल बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, index.html एक फ़ाइल बना लूँगा। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने फ़ाइल बनाई और यहाँ पे हम वापस आ गए अपने फोल्डर में और न्यू पे गए और यहाँ पे हमें एक फ़ाइल बनानी है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसको हम रख देंगे index.html। वापस से हम अपने टूल पे आ जाते हैं और जो हमारी index.html वाली फ़ाइल इन्होंने हमें दी है उसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये हमारी ये फ़ाइल है, ये हमने कॉपी कर ली
और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे गए, इसको पेस्ट कर दिया और सेव कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे और देखेंगे हमारी जो सेकंड फाइल है वो यहाँ पे क्या है, हमारी सेकंड फाइल का नाम है style.css एंड script.js। ये 2 फाइल्स और है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, style.css को हम कॉपी करेंगे। ठीक है, और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक और फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा ये वाला। ठीक है, हम इसका नाम चेंज कर देंगे styles. इसको नोटपैड करेंगे, नोटपैड टूल पे जाएंगे और इस फाइल की कोडिंग को कॉपी कर लेंगे। ये हमारी ये फाइल है। ठीक है, इसकी हम कोडिंग को कॉपी कर लेंगे यहाँ से styles.css, ये कॉपी करी और नोटपैड में जाके पेस्ट कर दी और इसको सेव कर दिया। नोटपैड को बंद कर देंगे। इसके बाद तीसरी हमारी फाइल है, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, ये है script.js। इसको हम कॉपी करेंगे नाम को, वापस से अपने फोल्डर में आएंगे और न्यू फोल्डर पे आके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कर देंगे इस फाइल का पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, नाम चेंज। अब इसके बाद ऐड किया, ये स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद वापस से हम नोटपैड में जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करके इसको सेव कर देंगे। इतना काम हो गया। इसके बाद हम कोड को रन करके देखते हैं। हम index.html फाइल को खोलते हैं, यहाँ पे आ जाती है। अपलोड इमेज के बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि मैं कोई भी इमेज ले लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है। ठीक है, ये हमारी एक फ़ाइल है, ये 1.41 MB की है। मैंने इसको अपलोड किया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कितनी क्वालिटी, मतलब कितना कॉम्प्रेस करना है। सपोज़ मैंने कर दिया भाई 50% कॉम्प्रेस कर दो। ठीक है, कॉम्प्रेस इमेज पे क्लिक किया, ये हमारी आ गई। पहले 1.42 MB की थी, अब 83 KB की हो गई है। हम इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अब देखो ये मेरे पास डाउनलोड हो गई है और क्वालिटी भी लूज़ इतनी ज़्यादा नहीं हुई। तो ये टूल हमने देख लो कितनी जल्दी बना लिया। ठीक है, अब इसमें हम और भी ज़्यादा चेंजेस करवा सकते हैं, जैसे कि हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट इज़ गुड। ठीक है, स्क्रिप्ट इज़ गुड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि स्क्रिप्ट गुड है। फॉर्म के नीचे एक ब्लॉग पोस्ट लिख दो, एसईओ फ्रेंडली। इस टूल का यूज़ करके इमेज को बिना क्वालिटी लॉस के कैसे कंप्रेस कैसे कर रहे हैं। इस आर्टिकल को कैसे ऐसा लिखना कि गूगल पे कोई सर्च करे तो हमारा ये खुले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये क्या करेगा, अब हमारी जो स्क्रिप्ट है उसमें चेंजेस कर देगा। ठीक है, ये उसमें चेंजेस करेगा और हमें नया कोड दे देगा सारा का सारा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और हम यहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे उसको चेंज कर देंगे index.html फाइल को। तो बेसिकली हमारे पास, हम इसमें कलर्स भी चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि लेफ्ट साइड में यहाँ पे एड्स का ऑप्शन दे दो, तो हमें ये एड्स का भी ऑप्शन दे देगा। अब कहने का मतलब ये है कि भाई देखो कितने कम टाइम में, अब मैं इसको देखो मोबाइल पे भी खोलूँगा तब भी अच्छी खुलेगी। और इसने जितना हमने इसको बोला था ना उससे ज़्यादा इसने करके दिया। हम अपनी मर्जी से क्वालिटी सेलेक्ट भी कर सकते हैं और उसी हिसाब से इसको ये छोटा कर देगा। तो ये जो टूल है इमेज कंप्रेसर वाला, इसकी बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, लोग इससे रिलेटेड बहुत कुछ सर्च करते हैं। और ये टूल अगर आप खुद से बनाने जाते, आपको 6 महीने तो कोडिंग सीखने में लगते, फिर जाके तब भी आप ऐसा ना बना पाते। लेकिन इसने बहुत ही आसानी से हमें ये चीज़ बना के दे दी। तो बेसिकली करना क्या है, जब टूल बन जाता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे ना कोड में थोड़े से चेंजेस करवाया है। ठीक है, ये चेंजेस मैंने क्या करवाया मैं पहले आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ये दिक्कतें ना आए। मैंने यहाँ पे लिखा ऐड स्पेस ऑप्शन इन राइट एंड लेफ्ट साइड बार। ठीक है, कि जो लेफ्ट और राइट साइड बार है, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे मुझे एड्स का ऑप्शन दे दो। इसने वो ऑप्शन दे दिया। और मैंने क्या लिखा, ऑल्सो एड डमी टेक्स्ट बिलो फॉर्म, कि फॉर्म के नीचे ना एक डमी टेक्स्ट लिखना, जैसे कि यहाँ पे वाई इमेज कंप्रेशन इज क्रूशियल फॉर योर ऑनलाइन प्रेजेंस, इसने एक आर्टिकल लिख दिया। इसको हम चेंज कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें लिख दी। अब आपको क्या करना है, मैंने ये जो टूल है ना ये दोबारा से बनाया, मतलब वही टूल के आगे मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी कि भाई मुझे इसमें ये चेंज करने हैं। तो आपको ऐसे इंस्ट्रक्शन देनी है। हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम में अच्छा रिजल्ट ना मिले, तो आप उसको इस तरीके से बार बार बोलना है, क्योंकि इससे पहले जब हमने इसको इंस्ट्रक्शन दी थी इसने हमारे कोड को नहीं लिखा, बस इसने हमें इंस्ट्रक्शन दे दी कि भाई ऐसे करना है। तो मैंने इसको दोबारा बोला भाई कोड को ऐड करो इसमें, तो इसने जाके मुझे दोबारा ये सारा रिजल्ट दिया। तो भाई जब टूल हमारे पास आ जाता है, अब उसके बाद बारी आती है कि ये जो टूल है इसको ऑनलाइन कैसे करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। इसको ऑनलाइन करने के लिए हमारे पास एक टूल का नाम होना चाहिए जिसे डोमेन नेम बोलते हैं, एक होस्टिंग होनी चाहिए, तो वो हमें बाय करनी पड़ती है। अब मैं एक चीज और बताऊंगा कि देखो डोमेन और होस्टिंग तो हम बाय करेंगे, लेकिन आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर हमने बाय कर लिया, हमने टूल बना दिया, लेकिन अगर हम पैसा ना कमा पाए तो हमारा तो पैसा जाएगा। उसका मैं एक और ऑप्शन आपको वीडियो के लास्ट में दे के आने वाला हूं। आपको एक और ऐसा तरीका बताऊंगा कि जो डोमेन और होस्टिंग आप खरीदोगे अभी इस टूल को चलाने के लिए, उस पर आप एक
एक और काम कर सकते हो और उससे पैसा कमा सकते हो। बिल्कुल फ्री का कोर्स मैं बताऊंगा, वहां से देखकर आपके एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इस टूल को लाइव कैसे करना है। तो गाइस सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी जहां से हमें होस्टिंग और डोमेन बाय करना है। अब आप कहेंगे हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले सकते, तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप हमारे लिंक से ओपन करके डोमेन और होस्टिंग बाय करते हैं तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो आपका ही बेनिफिट है इस चीज़ में। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसके अलावा भी आपको एक चीज़ मिलेगी जब आप वीडियो के लास्ट तक आप इसको फॉलो करेंगे। तो मैंने लास्ट में एक और तरीका बताया कि जो डोमेन और होस्टिंग आप लेंगे उस पर टूल वेबसाइट बनानी, तो मैं आपको अभी बता दूंगा। लेकिन आप इसी होस्टिंग पे अपना एक ब्लॉग भी बना सकते हैं, वहाँ से भी पैसा कमा सकते हैं। तो उसमें भी आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा अगर आप हमारे लिंक से होस्टिंग बाय करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे 3-4 प्लान आपको दिखेंगे। जो सबसे बेस्ट प्लान रहता है, ठीक है, स्टार्टिंग करने के लिए वो प्रीमियम प्लान रहता है। ठीक है, और अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, दिक्कत नहीं है, तो आप बिजनेस और क्लाउड भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। हमारा काम प्रीमियम से शुरू हो जाता है, मतलब इसमें चल जाएगा। ठीक है, तो डोमेन नेम हमें यहाँ पे बिल्कुल फ्री मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, चूज प्लान के बटन पे क्लिक कर लेना है। चूज प्लान के बटन पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे वेट करना है, और वेट करने के बाद सिंपली ये हमसे पूछेगा हमें कितने टाइम का हमें प्लान चाहिए, मतलब कितने टाइम के लिए हमें डोमेन और होस्टिंग चाहिए। डोमेन आपको 1 साल के लिए फ्री मिलेगा, तो आपकी चॉइस है। ठीक है, अगर आप 48 महीने के लिए बाय करते हो, मतलब 4 साल के लिए बाय करते हो, तो आपको 2 महीने यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्री मिलेंगे। लेकिन ठीक है, अगर आप 2 साल या 4 साल के लिए बाय कर रहे हैं, आपके पास पैसा है, तो आप यहाँ पे कूपन कोड डालेंगे। अगर आपने हमारे लिंक से खोला है, उसके बाद आप कूपन कोड डालें राहुल15। जैसे ही आप ये अप्लाई करते हैं, राहुल15 डालते ही आपको यहाँ पे 15% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ये समझ आ गई आपको, अगर आप 4 साल या 2 साल का प्लान लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप 4 साल या 2 साल का प्लान अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आप 1 साल के प्लान के लिए जाते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक अलग से कूपन मिलता है जिसका नाम है राहुल उपमन्यु। अब ये जो कूपन है, ठीक है, राहुल उपमन्यु, ये हमेशा वैलिड रहता है, मतलब कि आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा 10% इससे मिल जाएगा। लेकिन जो कूपन मैंने अभी बताया राहुल15, ये सिर्फ जून के लास्ट तक ही मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, और वो 2 या 4 साल के प्लान पे मिलेगा। अब आपकी चॉइस है, आप कितने टाइम का लेना चाहते हो। ठीक है, अगर आप जून के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो आप राहुल उपमन्यु वाले कोड को यूज़ करें। अगर आप जून से पहले देख रहे हैं तो राहुल15 वाले को यूज़ कर लें 2 या 4 साल के प्लान के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं जैसे ही कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ, ये मुझसे पूछेगा हमारी ईमेल आईडी। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, गूगल के ऊपर पहले ही अपनी एक नई ईमेल आईडी बना लेना। ठीक है, बिल्कुल नई बनानी है, जरूरी है। ठीक है, नई ईमेल आईडी बना ली, उसके बाद जी पे क्लिक करके जो आपने नई ईमेल आईडी बनाई है उसको यहाँ पे लॉगिन कर लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, वेट करना है, हमारा फ्री में अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे भर देनी है, क्या आपका नाम है, लास्ट नेम क्या है, कौन सी कंट्री है, अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस, अपना सारा कुछ भर देना। ठीक है, और सब कुछ रियल होना चाहिए, ऐसा ना हो कुछ आपने गलत भर दिया। एड्रेस आपका पूरा होना चाहिए घर का, सारी चीज़ें रियल आपको भरनी है। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा पेमेंट डिटेल्स, तो UPI या जो भी आपके पास मेथड है उसको यूज़ करके आप यहाँ पे अपनी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट करने के बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब आप प्लान बाय कर लेते हैं, उसके बाद आपको होस्टिंगर की वेबसाइट को ओपन कर लेना है, और उसके बाद सिंपली लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। और लॉगिन के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी गूगल की वही ईमेल सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आपको करना क्या है, ऐड ए वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी इनका जो प्लान लिया हुआ है, बिजनेस प्लान लिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐड वेबसाइट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो हमें यहाँ पे कस्टम PHP HTML वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम करते हैं तो थोड़ा बहुत आपके सामने ऑप्शन ऊपर नीचे आ सकते हैं। तो यहाँ पे डोमेन नेम पूछेगा। ठीक है, तो आपको डोमेन नेम जो भी आपका टूल है उससे रिलेटेड लेना है। जैसे कि मैंने लिखा इमेज, ठीक है, रिड्यूस। ठीक है, जो भी है उससे रिलेटेड लेने की कोशिश करना, और कोशिश करना .com मिले।
ठीक है, .com लेने की कोशिश करना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में डोमेन मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से अपना डोमेन सेलेक्ट कर लेना बिल्कुल फ्री में। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपसे आपकी डिटेल मांगेगा डोमेन को रजिस्टर करने के लिए, ठीक है। तो अपनी जो आपने पहले डिटेल्स डाली होंगी उनको चेक कर लेना कि भाई मैंने सही डाली या नहीं, और ओके कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं टेम्परेरी डोमेन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप अपना एक फ्री में डोमेन ले लेना। आपने होस्टिंग ली है इनसे तो आपको फ्री में डोमेन देंगे। मैंने फ्री वाला ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, तो मैं आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। आपका इस तरीके से सारा प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर पे आना है। फाइल मैनेजर पे आने के बाद हमें यहाँ पे कुछ टाइम के लिए वेट करना है, ठीक है। हम वेट कर लेते हैं जब तक चीज़ें लोड हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पब्लिक HTML नाम का फोल्डर आएगा, वहाँ पे डिफ़ॉल्ट PHP होगा, इसको हमें डिलीट कर देना है यहाँ से, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ये मैं चाहूँगा कि मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम जो ये तीनों फाइल्स हैं, ठीक है, जो हमने बनाई थी, इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे आ गई। अब मैं क्या करूँगा, वापस जाऊँगा अपने होस्टिंगर पे और यहाँ पे वेबसाइट्स में आ जाता हूँ। तो आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम दिखेगा, ठीक है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं ओपन करूँगा आप देखोगे हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है। एक बार चला के भी देख लेते हैं कि सारे फंक्शन अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो फॉर एग्जांपल मैं ये फ़ोटो ले लेता हूँ और ये फ़ोटो 48 KB की है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई और फ़ोटो ले लेते हैं थोड़ी हैवी सी हो, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। थोड़ी हैवी है 2.57 MB की। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई 65% कम करो। तो यहाँ पे 194 KB की हो गई। डाउनलोड करी तो डाउनलोड हो गई 195 KB की। और क्वालिटी में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्वालिटी भी वैसी ही है जैसी ओरिजिनल वीडियो की है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको लाइव कर दिया। लाइव करने में कितनी देर लगी आप देख सकते हैं, मुश्किल से ना 10 सेकेंड्स लगे। इतने टाइम में लाइव हो जाती है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे कोई ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें यूज़ नहीं हुई और ये बहुत ईजी है। तो गाइज अब हमारा टूल लाइव हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे हमें जरूरी इसमें एडिटिंग करनी है। तो अब हमें इसको चेंज करना है। इसमें कुछ अगर चेंज करना है तो हमें index.html में करना है। इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हो इमेज श्रिंक। यहाँ पे हमें अपने जो नाम है, हमारा डोमेन है, उसका नाम रखना है, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले ये जो बॉर्डर है, बॉडी है, बॉडी के अंदर ये देखो हेडर लोगो, यहाँ पे आपको नाम देना है, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कि मेरा डोमेन है इमेज कॉम्प्रेसर, ठीक है, या कुछ भी इमेज कॉम्प्रेसर या कुछ भी, ठीक है, वो नाम देना है। अब यही नाम मैं कॉपी कर लूँगा जो मेरे डोमेन का है, यही नाम मैं यहाँ पे ऊपर यहाँ पे हेड सेक्शन में ये टाइटल जहाँ पे होगा वहाँ पे दे दूंगा, ठीक है, कि मुझे ये नाम देना है, ठीक है। इसको हम यहाँ से सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट, ठीक है, ये वाला टेक्स्ट कैसे चेंज करना है, हम यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये रहा टेक्स्ट जो हेडिंग में है, ये वाला, इसको आप अपनी तरफ से कोई हेडिंग दे सकते हो जो भी देना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे इसको चेंज कर दो। ये जो ब्रैकेट्स में है इनको मत छेड़ना, इस अंदर के को चेंज कर देना, ठीक है। उसके बाद जो पी पैराग्राफ के अंदर है, ये पी के अंदर जो है यहाँ तक ये पी बंद हो रहा है, इसके अंदर का चेंज कर देना। फिर इस पी के अंदर है, इसके अंदर, मतलब लिख देना यहाँ पे कि ये टूल क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, क्यों फ़ायदेमंद है। और ये AI से लिखवा के भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इतना हो जाएगा। अब ये इमेज श्रिंक नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे चेंज करना है। तो यहाँ पे लास्ट में फुटर के अंदर यहाँ पे आप लिख सकते हो अपनी वेबसाइट का नाम जो भी है वो डाल सकते हो। उसको सिंपली सेव कर दो, वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से एडिट करना है। अब बारी आती है एड्स की, ठीक है। एड्स कैसे मिलेंगी ये तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे एड्स जो आ रही हैं ये वाली, ठीक है, इनको कैसे लगाना है। तो जब आप एड्स के लिए अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। तो वहाँ पे अप्लाई करने के बाद गूगल आपको ना एडवर्टाइजमेंट का कोड देता है, तो वो कोड आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना होता है। तो कॉपी पेस्ट कहाँ पे करना है, जो कोड आपको मिलेगा, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हम आएंगे, ठीक है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन है IMG SRC जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको काट के, ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह अपना कोड लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे कोड लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट का दूसरी जगह लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। राइट के लिए यहाँ पे लगा देंगे, लेफ्ट के लिए इसको काट के यहाँ पे लगा देंगे और इसको सेव कर देंगे, हमारी एड्स चलने लग जाएंगी। तो ये सारा प्रोसेस है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो गाइज आपको एडिटिंग करनी आ गई। अब बारी आती है भाई पैसा तब बनेगा जब इस पे एड्स चलेंगी, ठीक है, लेकिन एड्स तब चलेंगी जब इस पे लोग आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस वेबसाइट के ऊपर जो आपने टूल बनाया लोगों को कैसे लेके आना है। तो इस पे लोगों को लाने
के लिए सबसे आसान तरीका है सोशल मीडिया। आपको क्या करना है, सोशल मीडिया का यूज करना है। अपना जो टूल है उससे रिलेटेड इंस्टाग्राम पे रील्स डालो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालो, यूट्यूब पे वीडियोस डालो, फेसबुक पे डालो, मतलब हर जगह फैला दो कि भाई ये काम करना है तो आप इस टूल से ऐसे कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम और इन सोशल मीडिया से आपके इस पे ट्रैफिक आएगा। इसके बाद बारी आती है, अगर आप चाहते हो कि आपका ये टूल गूगल में भी आए, कोई सर्च करे इससे रिलेटेड, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी एसईओ करनी पड़ेगी। एसईओ क्या होती है, डरना नहीं है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कुछ ऐसी सेटिंग हम करेंगे जिससे हमारा ये टूल थोड़ा सा ट्राई करेंगे, जरूरी नहीं है 100% आ जाएगा, बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम डाल देते हैं तो उससे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आइए वो भी आपको बता देता हूं कि टूल की एसईओ कैसे करते हैं। तो गाइस फाइनली उसके बाद क्या आता है, अब बारी आती है हमारी एड्स की। ठीक है, तो जब आपका टूल 1-1.5 महीने पुराना हो जाए और आपको लगे इस पे लोग आ रहे हैं, ठीक है, अब लोग इस पे आने लग गए हैं, लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो आपको अब गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, उसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। गूगल एडसेंस की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे अपना अकाउंट बनाओ और वो आपसे आपका पूरा एड्रेस पूछेंगे, सारी चीजें पूछेंगे, वो आपको फॉर्म भर देना है। उसके बाद वहां पे आपसे आपकी वेबसाइट पूछी जाएगी, तो आपको अपनी वेबसाइट वहां पे डाल देनी है और उसके बाद वो आपको एक कोड देंगे। ठीक है, उस कोड को आपको कहां पे आना है, अपने इस मैं आपको बता देता हूं, प्रैक्टिकली बता देता हूं, जो कोड एडसेंस से मिलेगा उसको कहां पे लगाना है। तो दोस्तों ये कोड आपको डालना है अपनी index.html फाइल में, जो हमने होस्टिंगर पे अपलोड करी थी। वहां पे आपको सबसे ऊपर, बिल्कुल ऊपर, आपको index.html में आपको हेड सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे एंटर करके जो गूगल एडसेंस वाले कोड देंगे वो यहाँ पे डाल देना है और वहां पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके वेरीफाई पे क्लिक करना है और आपका ये प्रोसेस हो जाएगा। तो जब आप इस कोड को यहाँ पे लगा दोगे हेड सेक्शन के अंदर, उसके बाद एडसेंस पे आपको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद एडसेंस की टीम चेक करेगी, अगर आपका ब्लॉग सही चल रहा है, ठीक है, सारी आपने गाइडलाइंस फॉलो करी हैं, तो वो अगर आप पे ब्लॉग पे लोग आ रहे होंगे तो इसको वो टूल को अप्रूव कर देंगे और यहाँ पे एड्स दिखने लग जाएंगी। और एड्स के लिए यहाँ से कोड मिल जाता है, आप एड यूनिट बना सकते हैं, ऑटो एड्स लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे लोग आएंगे, एड्स चलेंगे, आप पैसा कमाने लग जाओगे। अब बारी आती है कि सपोज करो आपका ये प्लान फेल हो गया, ठीक है, 1% हम लेके चलते हैं, आप यहां से पैसा नहीं बना पाए, अब आप क्या करोगे। तो आपकी ये जो डोमेन होस्टिंग आपने खरीदी है वेस्ट नहीं जाएगी। आपको जस्ट एक नाम बाय करना है, ठीक है, 200 400 500 रुपए का एक डोमेन नेम बाय करना है। तो डोमेन नेम जब बाय हो जाएगा, आप इस डोमेन नेम से इसी होस्टिंग पर एक और ब्लॉग बना सकते हो, उसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हो एडसेंस के थ्रू। और इसके ऊपर मैंने पूरा कोर्स बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बिल्कुल फ्री है। यानी आपका टूल वेबसाइट भी बन गया, साथ में एक ब्लॉग भी बन जाएगा और आप दोनों जगह मेहनत करोगे तो आपको एक जगह सक्सेस जरूर मिलेगी। और मैं आपको लास्ट में एक चीज और बोल देता हूं भाई, ये जो चीज मैंने आपको बताई ना 100% वर्क करती है, लेकिन उन लोगों के लिए जो जी जान से इसे करेंगे। देखो मैं एक चीज आपको बोल देता हूं कि भाई आसान नहीं है कि भाई मैंने जो चीजें बताई सेम फॉलो कर लो और पैसा आ जाएगा। एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है, बनाना आसान है, लेकिन उस पे लोगों को लाने के लिए मैंने तरीके बता दिए। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे हम इस पे लोगों को लेके आए, उसके लिए गूगल पे रिसर्च करना, चाहे कुछ भी करना, लेकिन हार मत मानना। इस मेथड से बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना। मैंने आपको आइडिया बता दिया, अपना दिमाग का यूज करना कि मैं और क्या क्या कर सकता हूं। और जब आपने इस चीज को कर लिया ना, तो आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आई होप सो आपको समझ आ गया मैं जो समझाना चाहता था। और एक चीज मैं बोल देता हूं भाई, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो लाइफ में ना कुछ बड़ा करने की ना हिम्मत रखते हैं। आप लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हो, हार मत मानो, लगे रहो, सक्सेस जरूर मिलेगी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार ट्राई कर लो, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ सीखो तो आपके सपने जरूर पूरे होंगे। तो चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेहनत करते रहो, सक्सेस जरूर मिलेगी, बस हार मत मानना। बाय बाय।